गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग कैश बुक में जो आपका डाउट है, कुछ क्वेश्चंस है जैसे कि इलस्ट्रेशन नंबर 6, 7 एंड 8, उसके डाउट को क्लियर करने का कोशिश करते हैं। तो आइए आपको लेके चलते हैं बोर्ड पे और देखते हैं कि इन इलस्ट्रेशंस में क्या प्रॉब्लम है और कैसे हम इसको दूर कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे सामने है इलस्ट्रेशन नंबर 6। हाँ जी, इलस्ट्रेशन नंबर 6 में क्या डाउट आ रहा है, थोड़ा सा मुझे बताइए। इलस्ट्रेशन नंबर 6 में enter the following transaction in the cash book with cash and bank column, right? तो आपको कैश बुक जो बनाने के लिए बोला जा रहा है वो कैश के साथ साथ बैंक कॉलम को भी बनाने के लिए बोला जा रहा है। यानी कि ये कौन सा कैश बुक है? डबल कॉलम कैश बुक, ऐसा कह सकते हैं, राइट? यस सर। हाँ जी, जिसने पूछा है वो कहाँ गया? यस क्या सर, डाउट है? 16 नंबर 16 नंबर, 16। राइट? क्योंकि सारे में तो डाउट हो नहीं सकता, ये भी हम मान के चल रहे हैं। 16 नंबर कहता है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ये कल भी चर्चा हुआ था, 10,000 रुपया कैश डिपॉजिट हुआ है, ये एंट्री नहीं आ रहा है आपको। चलिए, अगर ये आपका बिजनेस है, हम समझा देते हैं फिर से। बोर्ड दिख रहा है आप लोग को? ये आपका बिजनेस है और यहाँ पे है बैंक, राइट? तो कैश जो है यहाँ से निकल के कहाँ जा रहा है? यहाँ पे कितना? 10,000, राइट? तो अगर हम लिटरली जर्नल एंट्री की बात करें तो हम क्या एंट्री करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000। अब ऑल दो आप कैश बुक मेंटेन कर रहे हैं तो आपको जर्नल एंट्री तो करना नहीं है, लेकिन आप ऐसा सोच के देखिए, पैसा जो है बैंक में आया है कि जा रहा है? बैंक में तो पैसा आया है। पैसा कहाँ से निकल के जा रहा है? आपके दुकान से, राइट? तो जब आप कैश बुक का ड्रॉ करोगे, आप कैश बुक जब बनाओगे तो क्या करोगे? कैश बुक जब आप ड्रॉ करोगे तो कुछ ऐसा आपका कैश बुक बनेगा, डबल कॉलम कैश बुक बनेगा। एक में रहेगा कैश और दूसरे में रहेगा बैंक, यही रहेगा, राइट? अगर कैश बुक में हम बात करें, डबल कॉलम है, ये वाला कैश वाला कॉलम है और ये वाला आपका बैंक वाला कॉलम है। ये है कैश का कॉलम और ये है आपका बैंक का कॉलम, राइट? अब यही ट्रांजेक्शन्स को आप रिकॉर्ड करिए। अब सोच के देखिए, इधर डेबिट साइड में हम क्या करते हैं? जो पैसा आता है, क्रेडिट साइड में जो जाता है। अब बैंक में तो आपका पैसा आया है 10,000, राइट? तो हम क्या लिखेंगे? बैंक वाले कॉलम में आने वाले साइड में लिखेंगे 10,000, पार्टिकुलर में क्या लिखेंगे? टू कैश। कैश आपके पास से गया है, क्या लिखेंगे यहाँ पे? बाय बैंक, किस वाले कॉलम में? कैश वाला। इसको ब्लैंक कर देंगे, इसको ब्लैंक कर देंगे। अब ऑल दे, ये आप ही का पॉकेट का पैसा है, एक पॉकेट से निकल के दूसरे पॉकेट में जा रहा है, तो इसको हम लोग लिटरली इसको क्या साइन से मेंशन कर रहे हैं? इसको हम लिख रहे हैं हम लोग कॉन्ट्रा, सी सी, राइट? तो 16 तारीख में यही एंट्री है। अभी समझ में आया कि नहीं आया? अभी भी? हाँ जी, सर आ गया। ठीक है। तो सिंपल सा सोचना है कि आपके पास डबल कॉलम कैश बुक, ये कंफ्यूजन इसलिए हो रहा होगा कि 2 बार एंट्री क्यों हो रहा है। तो ये दोनों कमरे अलग अलग है। अब दोनों में ट्रांजेक्शन्स का हिटिंग हो रहा है, बैंक में पैसा आ रहा है और कैश आपका जा रहा है। तो जिसमें आएगा आने वाले साइड में, जिसमें जाएगा उसमें जाने वाले साइड में। ध्यान से देखिएगा, ये बैंक वाले साइड में है और ये कैश वाले में है। बस इतना आपको ध्यान में रखना है। चलिए, 16 के बाद कोई और भी इसमें है जिसमें आपको दिक्कत हो रहा है? सर 20 नंबर 20 नंबर कैश सेल। कैश सेल है 15,100। उसके बाद परचेज मशीनरी एंड पेमेंट मेड बाय कैश 6,800। बस 2 ट्रांजेक्शन अलग अलग है। चलिए, 20 तारीख के डेट में ही देखो क्या होता है, यहाँ पे भी 20 लिख देना चाहिए, आपका कंफ्यूजन दूर हो जाता है। ऑल दो आपका 20 तारीख का डेट है, उसमें 2 ट्रांजेक्शन थे तो इसलिए उसने डेट नहीं लिखा, राइट? अब कैश सेल्स है 15,100, क्या करोगे? सिंपल सा, टू सेल्स
15,100, बात खत्म। ओके, यस सर, कैश सेल्स का तो 27 ये। नंबर। अब इसमें फिर परचेज मशीन एंड पेमेंट मेड बाय कैश 6800, तो यहाँ पे लिखिए ना, बाय मशीन कैश में पेमेंट किया है कितना, 6,800, हो गया, बात खत्म। उसके बाद सर इसी में का 27 नंबर सर। हाँ 27 नंबर, चलो 27 नंबर है। 27 नंबर पीछे से रिलेशन में होगा, लिखा हुआ है अनिल चेक रिटर्न बाय बैंक डिजॉर्नर्ड 4600। तो आपको सबसे पहले 23 नंबर का डेट जो है वो समझ में आया, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम अनिल एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक 4600, तो ये वाला भी समझना पड़ेगा आपको, राइट। अगर हम बात करते हैं कि अनिल से अगर चेक मिला है आपको, आपने बैंक में डिपॉजिट किया है, तो क्या लिखा होगा आपने, अनिल अकाउंट डेबिट, अनिल अकाउंट सॉरी, बैंक वाले कॉलम में 4600। अब आपने चेक बैंक में डाल दिया। डिजॉनर का मतलब मैंने बताया था आपको, क्या होता है डिजॉनर का मतलब, चेक जो है बाउंस कर जाना, राइट। तो आपने बैंक में जमा किया लेकिन बैंक में क्लियर नहीं हुआ, तो क्या क्या आपको मैंने सिखाया था कि जब भी चेक डिजॉनर हो तो उसका उल्टा एंट्री कर देना। तो यहाँ पे ये वाला काम किए हो, अब ये चेक जमा किया था कब, आपने जमा किया था 23 तारीख को, 23 तारीख को आपने जमा किया, लेकिन 27 तारीख को वो चेक जो है बाउंस कर गया। तो जैसे ही बाउंस करेगा आप क्या कीजिए, फिर से अनिल के नाम पे लिख दीजिए, कितना, 4600, हो गया, बात खत्म। हाँ जी, आपने मुझे चेक पकड़ाया फीस में, सर आप 5,000 आप फीस आपको मैं देता हूँ चेक से, तो मैंने लिख लिया आपने, और जब बैंक में चेक लेके गए, डाल दिया मैंने, बैंक वाला बोल रहा है कि आपके खाते में पैसा ही नहीं है, बाउंस कर गया, तो क्या वो चेक मेरे काम करा, फिर से आपको बोलेंगे ना, देखो भैया तेरा चेक क्लियर नहीं हुआ। फिर भी फिलहाल सिंपल सा बात है, अगर आपका चेक डिजॉनर हो रहा है तो उसका आप रिवर्सल एंट्री कर रहे हैं। ओके, क्लियर। यस सर। और भी है 6 नंबर में, नहीं है, आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि थोड़ा सा धुंधला धुंधला दिखेगा क्योंकि धुंधला धुंधला ही आया है फोटो, राइट। बोलिए जी, 7 नंबर क्वेश्चंस में डेट बोलिए। सर जनवरी 7 सर। जनवरी 7, चेक इशूड टू मीना इन फुल सेटलमेंट। सब किया हुआ है तुम लोग का, पता नहीं बेसिक कॉन्सेप्ट कैसे खराब हो रहा है। आपने मीना को चेक दिया है 28,800, पूरा का पूरा कर दिया सेटलमेंट। अब सबसे पहले आपको ये देखना है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन 2 कॉलम कैश बुक, क्या 3 कॉलम दे रहा है, नहीं दे रहा है। जब 3 कॉलम नहीं दे रहा है तो हम जो है वो डिस्काउंट वाला कॉलम हम नहीं खोलेंगे। तो आप मीना का पहले हिसाब देखिए, है कि नहीं, आपने 28,800 में मीना का अकाउंट को सेटल किया, तो भाई मीना का बकाया कितना था, तो इसे ऊपर जाना पड़ेगा आपको। देखिए, परचेज गुड्स फ्रॉम मीना 30,000, तो 30,000 आपने गुड्स परचेज किया था और 28,800 में फुल सेटलमेंट हो गया, तो बाकी 1200 क्या है, बाकी 1200 क्या है, बोलो, डिस्काउंट है कि नहीं है, राइट। कौन सा डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट या कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, राइट। रिसीव्ड है कि पेड है, रिसीव्ड है, इतना भी नहीं सोच पाओगे तो फिर अकाउंट्स नहीं चलेगा, राइट। आपने मीना से सामान खरीदा है और उस 30,000 का सामान खरीदा और 28,800 ही देने हैं, आपको नुकसान हुआ या फायदा हुआ, नुकसान हुआ। वेरी फायदा गुड। हुआ सर। जो दो ही तो होता है, एक तो नुकसान होगा नहीं तो फायदा होगा, दोनों में से जो बोलना है बोल दो, राइट। ये कौन सा दोनों से डिस्काउंट फायदा है, हुआ। कैश डिस्काउंट है या ट्रेड डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट है, राइट। तो आप अगर सिंपल सा देखो, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कैश बुक में कोई भी एंट्री में आपको दिक्कत होता है तो जर्नल वाला आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है, वहां से आप देख लो डिस्कस करके, इसका क्या एंट्री होगा। एक तो एंट्री अगर हम करने की बात करें, अगर करना नहीं है कैश बुक में, लेकिन हमको समझने के लिए, मीना अकाउंट डेबिट हाउ मच, 30,000,
टू कैसे दिया है, चेक दिया है, तो टू बैंक कितना 28,800, राइट। टू डिस्काउंट रिसीव्ड कितना 1200, यही जर्नल एंट्री होगा। अब ऑल दो ये जर्नल एंट्री हमको करने नहीं है क्योंकि हम मेंटेन कर रहे हैं कैश बुक। जहां पे कैश बुक होगा वहां पे आपका जर्नल एंट्री नहीं होगा। किससे रिलेशन में, कैश और बैंक के रिलेशन में, राइट। तो आपने पेमेंट किया है तो क्या करोगे आप, एक तो है ये कैश वाला कॉलम, ये है बैंक वाला कॉलम, कैश बैंक, राइट। क्या एंट्री करोगे, सीधा सीधा एंट्री करोगे बाय मीना, क्योंकि कैश और बैंक से जितना चेक गया उतना ही का एंट्री होगा, तो यहाँ पे हमको एंट्री करना पड़ेगा। क्या एंट्री करोगे, बैंक वाले कॉलम में कितना 28,800। अब रहा बात 1200 का, अब कैश बुक आप मेंटेन कर रहे हो तो 1200 के लिए आपको जर्नल एंट्री करना पड़ेगा। क्या एंट्री करना पड़ेगा, मीना अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड कितना 1200। इसका एक जर्नल एंट्री हमको करना पड़ेगा बिकॉज इस एंट्री में कैश और बैंक का ट्रांजैक्शन नहीं है। कैश बुक में केवल आपका कैश का और बैंक का ट्रांजैक्शन ही आएगा। हाँ, ट्रिपल कॉलम कैश बुक अगर ये रहता, यही अगर ट्रिपल कॉलम कैश बुक रहता तो हम क्या करते, यहाँ पे डिस्काउंट वाले कॉलम में हम 1200 इसी को लिखते डिस्काउंट वाले। बट यहाँ पे आपको क्वेश्चंस क्लियरली बोल रहा है कि डबल कॉलम कैश बुक है, तो हम अपने से नॉलेज नहीं झाड़ेंगे कि नहीं सर हमको तो ट्रिपल कॉलम कैश बुक भी आता है, इस द डिस्काउंट आ गया हम तो लिखेंगे। नहीं भाई, अगर सवाल पूछता है आप कितने भाई है, तो आप अगर एक भाई है, दो भाई है, तो आपको जवाब देना है दो भाई हैं। ये नहीं बताना मेरे पास तो एक बहन भी है मैं बताऊंगा, ना ना। अगर बताओगे तो ज्यादा नॉलेज झाड़ोगे तो एग्जामिनर आपका नंबर काट लेगा, बोलेगा हम कह रहे हैं कि आपने आज खाना खाया, तो आप बता रहे हो हम तो सूतल रहे थे। तो हम सूतल रहे का नहीं पूछ रहा है, वो खाना खाने का पूछ रहा है, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे डिस्काउंट वाला कॉलम हम नहीं खोलेंगे, राइट। फिलहाल अभी समझ में आया ये बात, चेक इशूड टू मीना इन फुल सेटलमेंट। और भी है 7 नंबर में, यस सर, बोलो डेट बोलो। जनवरी 28। जनवरी 28 पेड सुनीता लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम बाय चेक। चलिए जी, किसका बुक है, यहाँ पे पढ़ो। इंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन टू कॉलम कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम ऑफ मिसेस सुनीता। तो सुनीता का ही बुक्स आप लिख रहे हो और यहाँ पे क्या लिख रहा है, सुनीता का लाइफ इंश्योरेंस पे किया जा रहा है। तो ये दुकान का खर्चा है या घर का खर्चा है, भाई आपका दुकान का खर्चा है, मारेंगे ना। सामने फिजिकल क्लास में रहता है ना, समझा, घर का खर्चा है, घर का खर्चा है ना। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम आपने अपना जीवन बीमा पे किया है ना, तो जब भी घर के खर्चे के लिए पैसे निकलते हैं तो उसका नाम क्या है, ड्रॉइंग लिखते हैं, ड्रॉइंग्स लिखते हैं। अब चेक से गया है 15,000, तो बैंक वाले कॉलम में जाके 15,000 लिखो, ठीक। यस सर। हाँ आगे नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन खत्म। अब नेक्स्ट 8 नंबर आपने एक भेजा है, चलो 8 नंबर का बताओ। सर लेकिन बोलो सर, ये वाला जो आंसर है ना, इसमें ड्राइंग अकाउंट में सर 2 मिनट, हाँ ठीक है, बैंक कॉलम सर ठीक है। हमको है ना इसके इलस्ट्रेशन में भी प्रॉब्लम है, इसका जो सॉल्यूशन है उसमें क्या प्रॉब्लम आया, फोटो हम आपको भेज रहे हैं, फोटो 7 नंबर में ही प्रॉब्लम है। नो सर, 6 नंबर के बाद में ना ये कुछ इम्पोर्टेंट ट्रांजैक्शन दिया है, वो नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा, उसको डिस्कस कर देते हैं, फिलहाल पहले एक बार क्वेश्चन खत्म कर दें, राइट। सीरीज बना हुआ है तो थ्योरेटिकल देखते हैं क्या दिया हुआ है, हम समझाते हैं आपको। सब कुछ अगर आपको खुद ही समझ में आ जाएगा तो आप 7 बजे सुबह उठोगे, मेरा इंतजार करोगे नहीं ना, तो कुछ तो रहना चाहिए ना मेरे लिए। चलो 8 नंबर 8 का ए में सबसे पहले नाम देखना है, किसका नाम है, इंटर फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द कैश बुक एंड कैश कॉलम बैंक कॉलम, राइट, ठीक है। और कह रहा है एंड पास जर्नल एंट्री वेयर नेसेसरी, जहां जरूरत होगा वहां जर्नल एंट्री भी करना है। तो कौन सा ट्रांजैक्शन का जर्नल एंट्री होगा,
जिसमें या तो कैश या बैंक का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा है। चलो जी बोलो, डेट बोलो इसका। 20 सर। 20। चेक रिसीव्ड फ्रॉम अजय इंडोर्स टू विजय। अब देखो ये क्या होता है, इसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। हम आगे जो चैप्टर पढ़ेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज का, उससे रिलेशन में। अभी फिलहाल अगर आप डाउट आया है तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको डिस्कस करना जरूरी है। अब इससे पहले ये देखो 17 तारीख में देखो, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम अजय नॉट बैंक। नॉट बैंक का मतलब बैंक में हमने भेजा नहीं है, राइट। तो जब तक बैंक में भेजोगे नहीं तब तक एंट्री नहीं करोगे। आ रही है बात यस समझ में, सर। राइट। तो कैश बुक में नहीं होगा, जर्नल एंट्री तो होगा, जर्नल एंट्री यस तो सर। होगा। जर्नल एंट्री क्या होगा। होगा 17 तारीख में, क्योंकि क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि आपको जर्नल भी करने हैं। तो 17 तारीख के डेट में अगर बैंक में पैसा चेक को भेज देते तो कैश बुक के बैंक कॉलम में जाके लिख देते। अब ऑल दो 17 अप्रैल को आपने चेक जो मिला वो भेजा नहीं है बैंक में, लेकिन चेक तो मिला, तो एंट्री तो करना यस। पड़ेगा। तो क्या एंट्री करोगे, क्या लिखोगे, चेक इन हैंड लिखोगे ना, चेक हाथ में यस है। सर। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू, किससे मिला है, अजय से, अजय, राइट। अजय अकाउंट कितना है, 3700, 3700। अब 20 तारीख में जाके ये कह रहा है कि ये जो चेक है आपने विजय को दे दिया। इंडोर्स का मतलब बेच देना होता है। तो अगर आप चैप्टर में चलेंगे, हम लोग बहुत डिटेल में उधर चर्चा करेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में। फिलहाल यहाँ पे आपके पास जो भी चेक आता है ना, उसको आपके पास ऑप्शन क्या है, एक तो ऑप्शन है अपने पास रखो, दूसरा ऑप्शन क्या है, बैंक में जमा करो, तीसरा ऑप्शन ये भी है कि आपके यहाँ किसी का बकाया है ना, उसको भी आप चेक पकड़ा सकते हो अगर उस पे नाम नहीं लिखा होगा। तो इंडोर्समेंट का मतलब होता है, अगर हिंदी इसका देखो तो बेच दिया, है ना। तो ये जो चेक जो अजय से मिला था ना, हमने विजय को बेच दिया। तो सिंपल सा बात है, हमारे पास पैसा तो आया नहीं, तो हम क्या लिखेंगे एंट्री, विजय अकाउंट डेबिट टू ये वाला चेक इन हैंड। ये वाला चेक इन हैंड को क्या कर देंगे, चेक इन हैंड। आई बात समझ में क्या कह रहा है। तो जर्नल एंट्री में ये ट्रांजेक्शन होगा, ऑल दो इस ट्रांजेक्शन से आपका कैश और बैंक का कॉलम हिट नहीं हो रहा है, नहीं हो गया। आपके पास सामान आया, वो सामान आपने किसी को पकड़ा दिया। तो ऐसा हो सकता है कि विजय का पैसा बकाया हो, उसको अजय वाला चेक पकड़ा दिया, ऐसा होता है ना। यस तुम्हारे यहाँ सर। मेरा पैसा बाकी है और हमारे को किसी से लेना है, तो हम क्या करते हैं, अरे भाई इसको 100 रुपया दे देना, ऐसा नहीं होता है। तो यस हिसाब सर। ऐसा भी तो होते हैं, ठीक है। और कोई इसमें डाउट, सर 28 नंबर सर। 28 26। 26, received a check from प्रेम and sent it to बैंक immediately। चलो ठीक है। 26 नंबर में कहता है कि आपने प्रेम से 4150 का चेक आपको मिला और उसको आपने बैंक में भेज दिया। तो कैश बुक में कहाँ पे जाओगे, डेबिट साइड में। कैश बुक ऐसा अगर बनाओगे तो ये वाला है बैंक कॉलम और ये है कैश कॉलम, डेबिट साइड का ये है बैंक कॉलम, ये है कैश कॉलम, राइट। हम थोड़ा शॉर्ट में लिख रहे हैं। आपको चेक यस मिला सर। है 26 तारीख को 4150 का, तो 4150 यहाँ पे लिखिए ना, किसका नाम लिखे गया, किससे मिला है, प्रेम से। तो टू प्रेम, प्रेम से प्रेम पूर्वक चेक प्राप्त हुआ 4150 का। ये एंट्री 26 तारीख में तो कोई दिक्कत नहीं है, हो गया। अब कहता है 28 तारीख को बैंक कहता है, बैंक नोटिफाइड दैट चेक हैज बीन डिजॉर्नर, बैंक चार्ज ₹2 ऑन इट्स दिस चेक। अब देखो अब क्या हुआ, बैंक कह रहा है 28 तारीख को बैंक कह रहा है, देखो भाई ये वाला जो चेक जमा किया था ना, वो नहीं क्लियर हुआ, तो फिर से रिवर्सल करेंगे। क्या करेंगे, लिखेंगे ना यहाँ पे, बाई क्या, प्रेम, कितना, एक तो 4150
बाकी 20 रुपया चार्ज भी काटा है, तो 20 रुपया ये भी। कायदे से ये बैंक चार्ज है या हम प्रेम से ही लेंगे? प्रेम भाई से ही लेंगे। प्रेम से ही लेंगे ना, क्योंकि भाई ये मेरा खर्चा नहीं है। तूने जो चेक दिया था वो बाउंस कर गया, बैंक वाले ने एक तो 4150 रुपया को वापस किया और साथ साथ 20 रुपया और भी आपसे चार्ज कर लिया, तो बैंक में बैलेंस तो कम हुआ, लेकिन ये पैसे हम किससे लेंगे? प्रेम से लेंगे कि भाई देख 4150 रुपया तो बाउंस किया 20 रुपया और दे दे, चेक बाउंस किया है, राइट। तो सिंपल सा बात है, जहां पे चेक डालोगे वहां पे बैंक के डेबिट साइड में लिखोगे, जब भी चेक बाउंस करेगा तो आप उसको क्रेडिट कर दोगे, क्योंकि वो पैसा बैंक में आपके गया नहीं। क्लियर? यस सर। चलो, हो गया सारा डाउट खत्म? यस सर। ठीक है, अगर सारा डाउट खत्म हो गया होगा तो एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के लिए आया है रिक्वेस्ट, वो देख लेते हैं एक बार क्या है। होल्ड करें 1 मिनट के लिए। चलिए, इसी में डाउट आया है आपको, जो कुछ बातें लिखी गई हैं, राइट, ये सब बात में इसको हम देखते हैं करके। क्या लिखा हुआ है? सम इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन, अमाउंट विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, ये तो हमने अभी डिस्कस कर ही दिया। अमाउंट जो है आपका विड्रॉ हुआ है पर्सनल यूज के लिए, तो इस केस में आप क्या करोगे? अमाउंट विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर अ पर्सनल यूज ऑफ प्रोप्राइटर इज नॉट अ contra transaction. It will affected only the bank column of the cash book as it reduced by the bank balance. It will be recorded on the credit side of cash book by drawing account. यही लिख के अभी हमने क्वेश्चंस किया है खत्म। आपने वो किसी लेडीज ने पैसा निकाला था लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करने के लिए, तो हमने क्या किया? बाय ड्रॉइंग अकाउंट लिख के हमने काम खत्म कर लिया। हाँ जी, आप बने हैं या चले गए? आ रहा है आपको यस सर। आवाज? ठीक है, इस वाले कॉन्सेप्ट में तो डिस्कस प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी ये सेकंड वाला कॉन्सेप्ट भी अभी हम लोगों ने किया, एंडोर्समेंट ऑफ चेक, राइट। तो एंडोर्समेंट ऑफ चेक का भी मैंने अभी डिस्कस कर ही दिया आपको। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट किया था अभी और उसका नाम लिखा था, फिर जिसको बेचा उसको डेबिट करके चेक इन हैंड को क्रेडिट किया, अभी किया ना अभी हम लोगों ने। यहाँ पे विजय था, चेक इन हैंड को डेबिट किया और अजय को क्रेडिट किया, फिर विजय को डेबिट करके चेक इन हैंड को क्रेडिट किया। क्यों? क्योंकि ये आपका इंडोर्समेंट हो रहा था। ये वाला पॉइंट समझ में आया? अब यही आपको डाउट आ रहा था? यस सर। ठीक है, तो ये अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है। ये क्वेश्चंस अभी जो इलस्ट्रेशन नंबर आई थिंक किसमें था, ये 8 में था, हाँ 8A में था ये वाला पॉइंट, 17 तारीख और 20 तारीख, तो यही अभी हमने डिस्कस किया। तो सेम टू सेम यही थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी ये बोल रहा है, राइट। उसके बाद इन सब में भी दिक्कत आ रहा है, बैंक चार्ज। जब बैंक चार्ज होगा तो कैश बुक के क्रेडिट वाले साइड में जाना है, बैंक कॉलम में बाई बैंक चार्ज को लिख देना है। बैंक चार्ज ऑन डिजोनर ऑफ चेक, देख रहे हो अभी आपके सामने आया था ये जो 20 रुपया की बात कर रहा है। अब डिजोनर हुआ तो कायदे से हम उसी पार्टी से वसूलेंगे। When the information of such deposit received by a trader, it will be recorded in the debit side of cash book and the amount will be entered in the bank column, right? चलिए, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, जब कभी बैंक आपको इंटरेस्ट देगा तो पैसा आएगा खाता में, तो खाता में पैसा आएगा तो डेबिट साइड में बैंक कॉलम में लिख देना, अगर इंटरेस्ट लेगा तो क्रेडिट साइड में लिख देना। तो यही सारा कॉन्सेप्ट है। आई थिंक आपको यही वाला पॉइंट नहीं समझ में आया था, एंडोर्समेंट। तो एंडोर्समेंट का हिंदी अगर देखोगे तो बेचना होता है। डिटेल्स इसका स्टडी हम लोग अलग से चैप्टर है, आप बुक में देखिएगा, बिल ऑफ एक्सचेंज। तो बिल ऑफ एक्सचेंज का सारा कॉन्सेप्ट हम 5 मिनट में यहाँ नहीं समझा सकते, उस चैप्टर को करने में हमको 5 से 10 दिन लगेगा। फिलहाल आप ये समझ लो कि आपके पास जो चेक आया उस चेक को आपने बेच दिया। तो ये चेक आया तो आपके पास आया और आपने किसी और को पकड़ा दिया, तो बैंक में गया नहीं, तो बैंक में एंट्री नहीं होगा। तो चेक लेकिन हाथ में रहेगा तो हम क्या करेंगे?
चेक इन हैंड को डेबिट करेंगे, तो जो भी देने वाला है उसको क्रेडिट करेंगे, फिर हम जिसको देंगे उसको डेबिट करके चेक इन हैंड को क्रेडिट कर देंगे, बात खत्म। ठीक है, चलिए आई थिंक आज आप लोगों का काफी सारा डाउट था और काफी सारे डाउट क्लियर किए गए। फिर भी अभी भी जो क्वेश्चंस बचते हैं आप कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा टाइम से पहले क्वेश्चंस को सेंड कर दें, ताकि उसके हिसाब से आपका क्लास का प्रिपरेशन किया जाए। राइट, ठीक है जी। चलिए, तो आज का आपका जो कॉन्सेप्ट था, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट प्लस आपका जो भी क्वेश्चंस में डाउट थे वो हम लोगों ने क्लियर किया। बाकी और भी कोई डाउट रहता है तो कल के लेक्चर में हम लोग देखेंगे।